अभी विरोधी दलों के गठबंधन का स्वरूप तय नहीं है। कौन साथ रहेगा, कौन कौन साथ छोड़ेगा, यह भी तय नहीं है। सीटों का बंटवारा नहीं हो पाया है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज बीजेपी इलेक्शन कैंपेन को बुलंदशहर से लॉन्च कर दिया। नरेंद्र मोदी दिल्ली से बुलंदशहर तक सड़क के रास्ते गए। बुलंदशहर में बड़ी रैली थी। खुली गाड़ी में सवार होकर कार्यकर्ताओं के बीच पहुंचे और इसके बाद मोदी ने कहा कि लोग कह रहे हैं कि मोदी ने चुनाव का बिगुल फूंक दिया है, लेकिन हकीकत यह है कि उन्होंने तो गरीबी के खिलाफ बिगुल फूंका है। चुनावी बिगुल तो उनकी तरफ से जनता फूंकती है। आज मैं देख रहा था, कुछ मीडिया वाले चला रहे थे कि आज बुलंदशहर में मोदी चुनाव का बिगुल फूकेंगे। मोदी तो विकास का बिगुल फूंकता रहता है। मोदी तो समाज के आखिरी व्यक्ति के कल्याण के लिए बिगुल फूंकता रहता है। मोदी को न पहले जरूरत थी, न आज जरूरत है, न आगे जरूरत है चुनाव के बिगुल फूंकने की। मोदी के लिए तो ये जनता जनार्दन बिगुल फूंकती रहती है। और जब जनता जनार्दन बिगुल फूंकती है तो मोदी को अपना समय उस बिगुल फूंकने में नहीं लगाना पड़ता। उसको तो अपना समय जनता जनार्दन के चरणों में बैठ करके सेवा भाव से काम करने में उसका समय लगा रहता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अयोध्या के राम मंदिर का जिक्र किया। कहा, देव से देश और राम से राष्ट्र की तरफ बढ़ना है। मोदी ने कहा, जिस यूपी में इतनी बड़ी आबादी बसती है उसे पहले की सरकारों ने जानबूझकर अनदेखा किया, क्योंकि उनका बर्ताव शासकों की तरह था। उन्हें गरीबों, दलितों और पिछड़ों की नहीं, सिर्फ अपनी चिंता थी। अयोध्या में मैंने रामलला के सानिध्य में कहा था कि प्राण प्रतिष्ठा का कार्य संपन्न हुआ, अब राष्ट्र प्रतिष्ठा को नई ऊंचाई देने का समय है। हमें देव से देश और राम से राष्ट्र के मार्ग को और प्रशस्त करना है। उत्तर प्रदेश, जहां देश की सबसे अधिक आबादी बसती थी, उस पर उतना ध्यान नहीं दिया गया। ये इसलिए हुआ क्योंकि लंबे समय तक यहां सरकार चलाने वालों ने शासकों की तरह बर्ताव किया। जनता को अभाव में रखने का, समाज में बंटवारे का रास्ता उनको सत्ता पाने का सबसे सरल माध्यम लगा। इसकी कीमत उत्तर प्रदेश की अनेक पीढ़ियों ने भुगती है। जब देश का सबसे बड़ा राज्य ही अगर कमजोर हो तो देश कैसे ताकतवर हो सकता था। उत्तर प्रदेश को पहले ताकतवर बनाना होगा कि नहीं बनाना होगा। और मैं तो यूपी का सांसद हूं और मेरी विशेष जिम्मेवारी है। विरोधी दलों के जो नेता रोज रोज ये कहते हैं कि मोदी सिर्फ धर्म की बात करते हैं, इश्यूज की बात नहीं करते, अपने काम का हिसाब नहीं देते, विकास की बात नहीं करते, उन्हें मोदी का आज का भाषण सुन लेना चाहिए। मोदी ने भगवान राम का जिक्र एक लाइन में किया, लेकिन ज्यादातर समय अपने काम गिनाए, अपनी उपलब्धियों के बारे में बताया, अपने काम करने के तरीके के बारे में बताया, गरीबों और पिछड़ों की बात की।
लेकिन कांग्रेस की नाकामियां भी गिनाई, करप्शन की याद दिलाई और परिवारवाद का भी जिक्र किया। जिस वक्त मोदी विरोधी मोर्चे के नेता आपस में एक दूसरे को नीचा दिखाने में लगे हैं, सीट शेयरिंग को लेकर झगड़े कर रहे हैं, मोदी ने अपना कैंपेन लॉन्च कर दिया है। इसीलिए लोग कहते हैं कि मोदी का मुकाबला करना मुश्किल है।